गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसिड और बेस में एसिड एंड बेसिस में क्या कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। हमने पढ़ लिया था एसिड एंड बेस में कि उनके रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग तरीक़ों से अगर हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें क्या क्या मिलते हैं। अगर हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं मेटल से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से या फिर कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट से, मेटल ऑक्साइड से, तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एसिड प्लस बेस की भी रिएक्शन हमने करवाई थी, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिली थी वो हमने देख लिया था उस पुराने वीडियोज़ में। आज हमको ये पढ़ना है कि एसिड जितने भी प्रकार के होते हैं, भाई एसिड कोई एक तो होता नहीं है, अलग अलग होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, नाइट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, इस तरीके से काफ़ी सारे एसिड्स होते हैं। तो उन एसिड्स में ऐसा क्या होता है कि वो सारे के सारे एसिड सेम टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। उनका टेस्ट जो होता है तो एक तरीके का होता है, या वो अपनी स्किन को बर्न कर देते हैं। सारे एसिड्स में प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो वो क्यों होती है, किस तरीके से होती है, इसमें आज हम वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी बुक में है पेज नंबर 22 में, ये फिगर 2.3, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिगर 2.3। मैंने हल्का फुल्का आइडिया लेकर इसको बना लिया है, बाकी आप लोग बुक में अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमें क्या करना है कि ये अलग अलग चीज़ें डालनी है, ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। डाइल्यूट करके उसको, ऐसा नहीं कि कंसंट्रेट डाल दो आप, डाइल्यूट करके पानी में घोल के हल्का फुल्का करके एक बार आप ग्लूकोज डालिए। और ये यहाँ पे एक स्विच भी है, चलो ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा एक स्विच भी लगा हुआ है, इसको आप ऑन करो और देखो बल्ब ग्लो होता है क्या, तो आप पाओगे कि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकेंड टाइम हमने यहाँ पे अल्कोहल लिया, अल्कोहल को भी हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे लगाया और फिर स्विच ऑन किया, उसका बल्ब ग्लो हो रहा है क्या, तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हमने जब, और जब स्विच ऑन किया तो हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड डाला, स्विच ऑन किया तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है। अब ये बल्ब ग्लो होना और ग्लो नहीं होना ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, पहले आप ये समझिए, है ना। बैटरी है, स्विच है, बल्ब है। अब कोई बल्ब अगर ग्लो कर रहा है, इसका मतलब उसका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, अगर कोई तार है लगाया और तार को हमने बीच से कट कर दिया, तो तार कट गया, सर्किट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, करंट का फ्लो पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाया, तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा, है ना। अब जब हमने यहाँ पे ग्लूकोज लिया तो आप यहाँ पे देखो कि करंट यहाँ से फ्लो, अगर ये प्लस और ये माइनस है तो यहाँ पे आया और यहाँ पे ये आयरन नेल के थ्रू यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे मतलब ये अलग अलग भरा हुआ है ना। अब अगर ये चीज़ें देखो, यहाँ पे एक नेल यहाँ पे है, दूसरा नेल यहाँ पे है, इन दोनों नेल के बीच में मीडियम सिर्फ क्या है, वो जो हमने आइटम डाला है, जो भी सोल्यूशन हमारा डाला है, वो चीज़ यहाँ पे इनके बीच का मीडियम है। ये दोनों नेल्स आपस में कनेक्टेड, ये जो कॉर्क है ये रबर कॉर्क है ना, ये रबर का है, इसके बीच में कोई ऐसा मीडियम नहीं है। इन दोनों नेल्स के बीच में सिर्फ वो लिक्विड भरा हुआ है। अब अगर वो लिक्विड करंट को फ्लो होने देता है, ठीक है ना, तो ही ये बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब ग्लूकोज के केस में क्या होता है कि बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लूकोज है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने दे रहा है, पास नहीं होने दे रहा है ना, जो भी आयंस होते हैं हमारे। एल्कोहल के केस में नहीं हो रहा है, तो हमारा एल्कोहल भी जो है वो कंडक्टर नहीं है, उस तरीके से वो कंडक्ट बिजली को नहीं होने दे रहा है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, अब हम HCl की ही बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, HCl। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि HCl जो है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है ना। बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है कि HCl दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, H प्लस एंड Cl माइनस, H प्लस एंड Cl माइनस। सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, H2SO4, H2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ऐसे ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड आप डालिए, HNO3 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, H प्लस और NO3 माइनस, ठीक है ना। तीन ही एसिड यहाँ पे हमने लिए हैं अभी, ऐसे ही बाकी एसिड्स भी हो जाएंगे, है ना। अब इन तीनों एसिड, देखिए तीनों ही एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये तीनों के तीनों क्या है, एसिड है। एसिटिक एसिड भी होता है और बहुत सारे एसिड होते हैं, सबका फॉर्मूला ऐसे होता है। सबको आप इसमें टेस्ट करेंगे, सारे के सारे दो पार्ट में डिवाइड होंगे, उसमें कॉमन क्या रहेगा, H प्लस। ये चीज बनेगी ही बनेगी, ठीक है ना। आप देखिए H2 प्लस,
2+ का मतलब ऐसे H+2 बन जाते हैं, है ना, इसलिए उसको 2+ लिखा गया है। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे एक H+ मिल रहा है ना। तो जब इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट काइंड्स के आपने एसिड्स में ट्राई किए तो आपने क्या देखा कि एक चीज पक्के तौर पे इसमें बनती है H+। तो अल्टीमेटली हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि एसिड कोई भी हो उसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज वो शो कर रहा है उसके लिए ये H+ आयन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि बाकी चीजें डिफरेंट हो रही हैं, है ना। यहाँ पे भाई Cl- है, यहाँ पे SO4- है, यहाँ पे NO3- है, ये तो अलग अलग है, बट सेम चीज क्या है सारे एसिड में, सेम चीज क्या है, ये H+। तो इसका मतलब कि जो भी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें H+ सब में कॉमन होता है और ये H+ को ही हम बोलते हैं कि वो एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। अब ये H+ को हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, आयन, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन, ठीक है ना, ये होता है कैटायन। दूसरा जिसपे माइनस चार्ज है वो होता है एनायन, ठीक है ना। तो जो भी एसिड है वो दो पार्ट में डिकम्पोज हो जाता है, अलग अलग हो जाता है ना, कैटायन एज वेल एज एनायन में। जो HCl है वो दो पार्ट में अलग अलग हो गया, कैटायन एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे H2+ कैटायन है, SO4- एनायन है, H+ कैटायन है, NO3- एनायन है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे आपको कि जो H+ आयन है इसको हम कैटायन बोलते हैं, और जो Cl- है या SO4- है या NO3- है इसको हम बोलते हैं एनायन। सारे एसिड में इसी तरीके का प्लस और माइनस का जो ब्रेक डाउन है वो होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हमको समझ में आ गया है कि जो सर्किट कंप्लीट हो रहा है बेसिकली वो ये दोनों आयंस की वजह से हो रहा है। जो हमने एसिड इसमें डाला है वो प्लस और माइनस दो टाइप के चार्ज में डिवाइड हो गए हैं और उन चार्ज के थ्रू यहाँ से करंट जो है वो पास हो जाता है। बाकी में ऐसा नहीं है, बाकी किसी में H+ आयन, आपको अल्कोहल की बात करें उसमें नहीं मिलेगा, ग्लूकोज की बात करो उसमें नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन होता है उसमें, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन होता नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन प्लस ये जो आयन है ये आयन उसमें नहीं बन पाते, उसमें कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है और पूरा नया एक प्रोडक्ट बन जाता है, आयन नहीं बनते हैं, ठीक है ना। आयन क्या होते हैं बेसिकली बहुत हाईली रिएक्टिव रहते हैं, ये कभी भी अकेले आपको नहीं मिल सकते हैं, है ना। आगे हम पढ़ने वाले हैं, अगर आप इन सबको पानी में मिलाएं, एसिड को अगर आप पानी में मिलाओगे तो क्या होगा, ठीक है। ये अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, हम इसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये जो आयन है इसको आप अलग से नहीं पा सकते हो कि जैसे आपने HCl बनाया तो H+ Cl- हो गया, इस तरीके से वो नहीं मिल सकता है आपको, है ना। अकेले वो नहीं रहेगा, वो हाईली रिएक्टिव होता है। हाँ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो कंबाइन होकर के रहता है, इसीलिए हम इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन डालते हैं, पानी में मिला करके डालते हैं। अकेले HCl डालोगे तो नहीं होगा पास, ठीक है ना। तो वाटर इसमें मिलाना पड़ेगा। होता क्या है कि जब आप HCl को करते हो वाटर में प्लस H2, तो ये क्या होता है, HCl जो है वो H+ और Cl- में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो हम यहां पे वही कर देते हैं। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि जो HCl है वो आपका फर्दर किस में हो गया, H+ और Cl- में हो गया, है ना। H+ जो है वो अकेला सरवाइव नहीं कर सकता है, अकेले आप सोचो कि ये H+ है, ऐसा नहीं हो सकता है। H+ जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल में चिपक के उसके साथ रह सकता है, लेकिन अकेला H+ सरवाइव नहीं कर सकता है। तो H+ प्लस H2O, ठीक है ना, ये हो गया वाटर और ये हो गया हमारा कैटायन या हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। ये जो है H2O के साथ कंबाइन होकर रह सकता है, तो हम इसको लिखते हैं H3O+, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं H3O+, ठीक है ना। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ध्यान रहे, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। वो क्या रीडिंग मारो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो ये जो कैटायन है वो अकेला इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर सकता है, इसको हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए एक मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, जैसे कि वाटर। तो वाटर के साथ वो कंबाइन हो जाएगा, तो यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ वो पूरी फुलफिल करेगा, मतलब प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो अपनी दिखाएगा, लेकिन वो रहेगा चिपका हुआ इसके साथ में ही।
तो H2O प्लस H प्लस करते हैं तो H3O मिलता है और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब चूंकि हाइड्रोनियम आयन में क्या क्या है हमारा, H2O है और H प्लस है। तो H2O जो होता है वाटर होता है, वाटर तो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई ऐसी मतलब ना टेस्ट होता है, ना कोई रंग होता है, ना गंध होती है ना, तो वाटर जो मॉलिक्यूल है उसका कुछ नहीं है। लेकिन इस H प्लस के कारण जो भी प्रॉपर्टीज आएंगी इस हाइड्रोनियम आयन में, वो केवल और केवल H प्लस की ही प्रॉपर्टीज उसमें रहती हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। इसी तरीके से आप बेसिस का देख सकते हैं। बेसिस भी क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे हमने लिया है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है हमने, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखोगे कि K प्लस एंड OH माइनस, K प्लस और OH माइनस, इस तरीके से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। या आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आप ले लो, NaOH वो किस में हो जाएगा, Na प्लस एंड OH माइनस, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इसमें देखो बेसिस की बात कर रहे हैं, ये क्या है, NaOH एक बेस है ना। जब बेस को हमने अलग अलग किया तो हमको याद हो कि यहाँ भी प्लस मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, मतलब हमको आयंस इसमें भी मिल रहे हैं। बट सेम क्या चीज यहाँ पे हो रही है, OH माइनस, यहाँ भी देखो OH माइनस, और बाकी जो बेस है सब में आप देखोगे आपको OH माइनस मिलेगा। प्लस आयन भी मिल रहा है बट वो अलग अलग है, यहाँ पे सोडियम है, वहाँ पे पोटेशियम है, कहीं पे आपको कैल्शियम मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। लेकिन OH माइनस जो है वो आपको सब में मिलेगा। जैसे ऐसे जो हमको H प्लस मिल रहा था वैसे यहाँ पे OH माइनस आयन है वो हमको मिलता ही मिलता है, और इसीलिए बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए OH माइनस आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रहे H प्लस एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए एंड OH माइनस बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, एक बात और ध्यान रहे, H प्लस को आप जब भी लिखोगे एक्वस यहाँ पे लिखा रहता है ना, एक्वस यहाँ पे लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है, क्योंकि H प्लस मैंने आपको बता रखा है ना, H प्लस अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो केवल आपको H प्लस लिख के यहाँ पे नीचे एक्वस, ये Q है मतलब एक्वस, इस तरीके से। तो मतलब कि H प्लस जो है वो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड स्टेज में है, हाइड्रोनियम आयन है बेसिकली, ये इस तरीके से रहता है, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब बाकी अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।